हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो ना बोल सकती है और ना सुन सकती है, और इस लड़की को एक सीरियल किलर मारना चाहता है। तो क्या ये लड़की उस सीरियल किलर से बच पाएगी या फिर नहीं? आइए जानते हैं इस कहानी के ज़रिए, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि रात को ओवरटाइम करके एक लड़की ऑफिस से अपने घर जा रही थी, पर उस लड़की को टैक्सी नहीं मिलती, इसलिए उसे पैदल चलकर जाना पड़ता है। लेकिन फिर एक वैन वहाँ पर आती है और वैन का ड्राइवर, जिसका नाम है डोशिक, वो उस लड़की से कहता है कि वो उसे घर तक छोड़ देगा, पर वो लड़की साफ साफ मना कर देती है। कुछ देर चलने के बाद उस लड़की को उसी वैन में से किसी के मदद मांगने की आवाज़ आती है। वो देखने के लिए अंदर जाती है, पर ये डोशिक की चाल थी और इससे पहले वो भाग पाती, डोशिक उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद डोशिक खुद पुलिस को फ़ोन करके बुलाता है और मासूम बनने की एक्टिंग करता है। उसने लाश को बाहर फेंक दिया था और पुलिस से कहता है कि लाश उसे वहीं पर पड़ी मिली थी। जिसके बाद हम मिलते हैं किम से, जो कस्टमर सपोर्ट में काम करती है। किम ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, इसलिए वो कस्टमर सपोर्ट में भी खास ज़रूरत वाले लोगों की मदद करती है। जिसके बाद वो ऑफिस की मीटिंग में जाती है, जहाँ बैठे हुए सभी लड़के उसके बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, ये सोचकर कि किम को तो कुछ सुनाई ही नहीं देता। पर उन्हें ये नहीं पता कि किम उन सबके होठ पढ़ना जानती है और साइन लैंग्वेज यानी कि इशारों की भाषा में उन सब की बेइज्जती भी करती है। इसके बाद किम अपनी मॉम को लेने जाती है, जो कि एक सिलाई की दुकान पर काम करती है, और वो भी किम की तरह ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। लेकिन दुकान की मालकिन उसके इशारे समझ जाती है। किम की मॉम बहुत खुश है क्योंकि आज उसे सैलरी मिली है और वो और किम अब कहीं छुट्टियां मनाने जाएंगे। वहीं दूसरी ओर चोई नाम की लड़की आज एक डेट पर जाने वाली है, पर उसका बड़ा भाई जोंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर चोई जिद पर अड़ जाती है। तो फिर जोंग उसे जाने देता है। वो चोई को रात 10 बजे से पहले घर आने को कहता है। चोई उसकी सारी बातें सुनती है, पर मानती एक भी नहीं है। जोंग एक पुलिस वाला है। रात को जोंग अपनी ड्यूटी पर से वापस आता है, लेकिन चोई अभी तक घर नहीं आई और ना ही वो उसका फ़ोन उठा रही है। तो जोंग उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। वहीं किम अपनी मॉम को घर के पास उतारकर गाड़ी पार्क करने चली जाती है, पर बदकिस्मती से वो सीरियल किलर डोशिक उसकी मॉम को देख लेता है। लेकिन उसी वक्त वो जोंग की बहन चोई को भी घर लौटते हुए देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। गाड़ी पार्क करके किम घर की तरफ आ ही रही थी, तभी अंधेरे से उसकी तरफ कोई एक सफ़ेद जूता फेंकता है। वो अंदर जाती है तो वो चोई को देखती है, जो बहुत घायल है, पर इससे पहले वो उसकी कोई मदद कर पाती, डोशिक उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन वो बचकर भाग जाती है। अपनी मॉम को डोशिक से बचाने के लिए किम दूसरी तरफ भागती है। डोशिक से बचकर वो सीधा उस पार्किंग एरिया में चली जाती है और पीछे के दरवाजे को खोलती है। चेन्स की वजह से किम तो वहाँ से निकल जाती है, पर डोशिक वहीं फंस जाता है। किम सीधे अपनी कार में जाती है, पर डोशिक वहाँ भी आ जाता है। किम अपनी कार को तेज़ी से दीवार में ठोक देती है और मौका देकर भाग जाती है। वो सीधे अपनी मॉम के पास जाती है और पुलिस को बुलाती है, लेकिन डोशिक बहुत ही चालाकी से अपना भेस बदलकर उनके सामने आता है। किम उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि पहले उसने मास्क पहना हुआ था। डोशिक कहता है कि वो चोई का बड़ा भाई है और उसे ढूंढ रहा है। किम उस पर विश्वास भी कर लेती है और उसे अपने साथ उस अंधेरी गली में ले जाने लगती है जहां उसने चोई को देखा था। पर तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है, लेकिन पुलिस को चोई कहीं नहीं मिलती क्योंकि डोशिक ने उसे पहले ही छुपा दिया है। और बदकिस्मती से उस एरिया के सीसीटीवी कैमरास भी खराब हैं। वो तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर पुलिस उनकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकती क्योंकि किम ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। और वहीं किम की मॉम को डोशिक पर शक होने लगता है जब वो देखती हैं कि डोशिक के पास एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल हैं, जिसमें से एक पर चोई की फ़ोटो है क्योंकि चोई का मोबाइल भी डोशिक के पास है। जिसके बाद डोशिक पुलिस की रिपोर्ट चेक करने के बहाने किम के घर का एड्रेस देख लेता है और तभी वहाँ पर जोंग भी आ जाता है, जो अपनी बहन को ढूंढ रहा था। वो अपनी बहन की फ़ोटो दिखाता है और किम उसे तुरंत पहचान लेती है। लेकिन तभी ऑफिसर्स कुछ काम से बाहर जाते हैं और तब डोशिक अपने बैग में रखे हथियार से किम और जोंग को मारने की कोशिश करता है, पर किम की मॉम चिल्लाकर जोंग को अलर्ट कर देती है। डोशिक हंसते हुए जोंग को बताता है कि उसने ही उसकी बहन चोई को मारा है और अब उसे उसकी बहन कभी वापस नहीं मिलेगी। जोंग गुस्से में आकर डोशिक को बहुत मारता है और मारते हुए उससे पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। इतने में किम और उसकी मॉम ऑफिसर्स को अंदर भेज देती हैं
पर ऑफिसर्स जोंग और डोशिक को इस हालत में देखकर जोंग को ही अरेस्ट कर लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। मौके का फ़ायदा उठाकर डोशिक ऑफिसर्स को झूठी कहानी सुनाता है और इस लड़ाई का सारा इल्ज़ाम जोंग पर डालकर वहाँ से चला जाता है। बाद में सीसीटीवी की फुटेज चेक करने पर ऑफिसर समझ जाते हैं कि गलती डोशिक की थी। जोंग कहता है कि उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ उसकी बहन वापस चाहिए। फिर हम देखते हैं कि डोशिक ने जोंग की बहन चोई को अपनी उस वैन में रखा हुआ है। जोंग पुलिस के साथ मिलकर उसकी बहन को हर जगह ढूंढता है। वहीं दूसरी ओर किम और उसकी मॉम वापस घर आ जाते हैं। उनके घर में सेंसर लाइट्स लगी हैं जो हल्की सी भी आवाज़ होने पर सिग्नल देती है। काफ़ी देर बाद बेहद रात को अचानक वो सेंसर लाइट्स जलने लगती हैं। किम डरते हुए दरवाज़ा खोलती है, पर यह तो सिर्फ दुकान की मालकिन है जो कुछ सामान लेने आई है। किम की मॉम और वो मालकिन सामान रखने चले जाते हैं, पर उनके जाते ही डोशिक घर में घुस जाता है और घर के सभी सेंसर्स को बहुत ही चालाकी से ऑफ कर देता है और इसी वजह से किम को उसके घर में होने का ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। आखिरकार वो अपनी कुल्हाड़ी से किम पर हमला करता है, पर उसकी कुल्हाड़ी टेबल में फंस जाती है और मौका देखकर किम खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वो तुरंत जोंग को मदद के लिए बुलाती है। किम अपनी मॉम को भी मैसेज करती है कि वो वापस घर ना आए, पर उसकी मॉम रिप्लाई करती है कि वो तो ऑलरेडी घर आ चुकी है और उसे बहुत डर भी लग रहा है। ये पढ़कर किम तुरंत दरवाज़ा खोलने लगती है, पर फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम कभी भी इतने सही तरीके से मैसेजेस टाइप नहीं कर पाती। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ये सारे मैसेजेस किम की मॉम नहीं बल्कि डोशिक कर रहा था, क्योंकि वो अपना फ़ोन घर पर भूल गई थी। किम फौरन दरवाज़ा बंद कर देती है, पर डोशिक अपनी कुल्हाड़ी से उस दरवाजे को तोड़ने लगता है। किम बचने के लिए खिड़की से कूद जाती है, लेकिन डोशिक फिर भी उसका पीछा करता है। उस पूरे एरिया में कोई नहीं रहता, इसलिए किम की मदद करने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन जोंग उन दोनों को भागते हुए देख लेता है। डोशिक किम को एक कोने पर रोक लेता है, पर तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है। लेकिन डोशिक जोंग के फ़ोन पर चोई की लोकेशन भेज देता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी बहन को बचा सकता है और बदले में डोशिक किम की जान ले लेगा। जोंग दोनों लड़कियों में से अपनी बहन को चुनता है और किम को अकेला छोड़ देता है। वो तुरंत डोशिक की दी हुई लोकेशन पर जाता है, लेकिन डोशिक ने जोंग से झूठ बोला था और उसे किम के घर की लोकेशन दी थी, जहां पर कोई नहीं है सिवाय किम की मॉम के, जो अभी अभी वहां पर पहुंची है। वहीं दूसरी ओर इससे पहले डोशिक किम को मार पाता, वो उसकी आंखों में धूल फेंक कर भाग जाती है। रोड पर भागते हुए उसे डोशिक की वैन दिखती है, जिसमें से घायल चोई बाहर आती है और उससे मदद मांगती है। वो दोनों एक अंधेरी गली में छुप जाते हैं। किम चोई को समझाती है कि वो उसके फ़ोन से अपने भाई जोंग को कॉल करके यहाँ बुला ले, तब तक किम डोशिक का ध्यान बटाएगी। और जब डोशिक चोई को देखने ही वाला था, तब किम बाहर जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। हालांकि डोशिक चालाक है और समझ जाता है कि किम ये सब उसका ध्यान चोई से हटाने के लिए कर रही है, लेकिन डोशिक ये नहीं चाहता कि किम खुद अपनी जान ले ले, वरना उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो किम का पीछा करता है। जिसके बाद चोई जोंग को फ़ोन करती है। कुछ देर बाद जोंग और किम की मॉम चोई को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेज देते हैं, पर तब उन्हें चोई बताती है कि किम ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इसलिए जोंग किम के पीछे जाता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन किम की मॉम भी उसके साथ जाती है। वहीं किम जैसे तैसे डोशिक और गाड़ियों से बचते हुए शहर में पहुंच जाती है। वो मदद मांगने की कोशिश भी करती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझता, बल्कि जब डोशिक सबसे झूठ कहता है कि किम उसकी बहन है और वो पागल हो गई है, इसलिए कोई भी पुलिस को ना बुलाए और डोशिक को अपनी बहन को संभालने दे, तब सब उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और कोई भी किम की मदद नहीं करता। किम बेबस होकर रोने लगती है और डोशिक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना मारे, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना है। शादी करनी है, अपना परिवार बनाना है, अपनी माँ के साथ दुनिया घूमनी है। पर अगर डोशिक उसे मार देगा तो वो ये सब कभी नहीं कर पाएगी और उसकी माँ के पास किम के अलावा कोई नहीं है। लेकिन डोशिक को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे मारने के लिए एक अंधेरी गली में ले जाता है। लेकिन तभी जोंग वहाँ पर आता है और डोशिक को खूब मारता है। वो उसका गला दबाकर उसे बेहोश भी कर देता है। जिसके बाद वो किम को बताता है कि अब उसकी बहन चोई खतरे से बाहर है और किम की मॉम भी यहीं आसपास है। पर तभी डोशिक को होश आ जाता है
और वो जोंग पर पीछे से हमला करके उसे घायल कर देता है। डोशिक कहता है कि वो अब किम को तो नहीं मार सकता, पर उसने सुन लिया है कि किम की मॉम भी कहीं आसपास है और आज वो किसी एक इंसान की जान तो लेकर रहेगा। इसलिए वो किम की मॉम को ढूंढने लगता है। जोंग घायल है इसलिए उसका पीछा नहीं कर पाता और बहुत ही जल्द डोशिक किम की मॉम को ढूंढ लेता है और उसे मजबूर करके अंधेरे में अपने साथ ले जाता है। लेकिन किम उसे देख लेती है और उसकी तरफ तेज़ी से भागती है। वो उस पर चाकू से हमला करती है। डोशिक स्माइल करता है क्योंकि किम का निशाना चूक गया, पर एक्चुअली में ये किम की चाल थी। उसने जानबूझकर खुद को ही चाकू मारा और ऐसे दिखाया जैसे डोशिक ने उसे चाकू मारा हो, और अब आसपास के सभी लोगों को भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डोशिक पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर किम डोशिक पर हंसकर उसका मजाक उड़ाती है, जिससे गुस्से में आकर वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। पर जोंग वहाँ सही समय पर आकर उसे रोक लेता है और फाइनली डोशिक वहीं मर जाता है। कई दिनों बाद हम देखते हैं कि किम और उसकी मॉम एक आइलैंड पर अपनी छुट्टियां मना रहे थे, जहां पर चोई और जोंग उनसे मिलने भी आते हैं। जोंग किम को पसंद करने लगा है और अब वो सब अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।